अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला लेक्चर है एमटीवी पर 9th मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 1। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है। मैट्रिक्स द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। फर्दरमोर मैट्रिक्स में हमारे पास रोज और कॉलम्स होते हैं, तो हम पहले कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कॉल्ड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कॉल्ड द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 5 8 6 3 2 1. These are the entries of a matrix. Here the horizontal arrangement row 1, row 2, row 3, and the vertical arrangements here C1, C2 and C3. These are columns. When you are sleeping, you are in the form of rows, that is horizontal arrangement, and when you are standing, that is in the form of vertical columns. Now we define the diagonal entries. आप लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आगे जाके पढ़नी है, तो उसके लिए डायगोनल एंट्रीज की डेफिनेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डायगोनल एंट्रीज की डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? द एंट्रीज ए आई जे वेयर आई फॉर रोज एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम्स आर सेड टू बी diagonal entries if I is equal to j, that is a11, a12, a21, a22. It's a general matrix, that is a11 first row first column, a12 first row second column. Here a21 second row first column, a22 second row second column. तो अगर आप लोग इस पे गौर करें कि a11 में 1 रो 1 कॉलम और a22 में 2 रोज 2 कॉलम, तो हमारे पास ये जो a11 और a22 है, यहाँ पे i और j इक्वल है, तो ये वाली जो एंट्रीज हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो ये हमारे पास बेसिक मैट्रिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं, उनके नाम्स और उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 एक्सरसाइज है वो टोटली इन्हीं चीज़ों पे बेस करती है। अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगी तो वो आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्लियर कर लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। So first type is रो मैट्रिक्स। हम पहले रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर देते हैं। चलिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से जाहिर है, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच हैव ओनली one row is called रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। उर्दू मीडियम वाले भी इसको सुन सकते हैं, साथ साथ मैं इसकी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होता है। जैसे रो मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इन दोनों की एग्जांपल दे देता हूं। ये हमारे पास जैसे है 1 2 3, here we have only one column, that is only a one vertical arrangement, so this is called column matrix। और अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड
रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, इससे पहले हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, the order of a matrix is defined by number of rows and number of columns. So order of matrix is number of rows by number of columns. अगर हम नंबर ऑफ रोज को m कह दें और नंबर ऑफ कॉलम्स को n कह दें तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो होगा m बाय n। फर्स्ट नंबर ऑफ रोज एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हम नंबर ऑफ रोज की बात करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं। सो लेट्स डिफाइन द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, रेक्टेंगल की शेप का होता है। तो हम कहते हैं द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज and number of columns are not equal is called rectangular matrix। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज m इज नॉट इक्वल टू n। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद की जो 2-3 डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो हम कहते हैं द मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal is called square matrix. Here we say that m is equal to n, 2/2, 3/3, 4/4 और so on। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज हमने ये जो डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है और उसमें कॉलम्स क्या होते हैं, उसमें रोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से डिफाइन करनी है और अच्छी तरह से याद करके आना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल, और अब कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।